वेल बावलो, कैसे हो? एलियन अर्थ देखने में मजा आ रहा है या नहीं? देखो, एलियन फ्रेंचाइजी ने जबरदस्त मेहनत करी है अपने इस न्यू प्रोजेक्ट एलियन अर्थ के लिए, जिसका 4th एपिसोड परसों वेंसडे मॉर्निंग 5:30 AM पर हमें मिल जाएगा। कहाँ पे? जियो हॉटस्टार पे। तो 4th एपिसोड के लिए सॉलिड ट्रेलर आ चुका है। करते हैं ब्रेकडाउन कि क्या कहानी देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर, कुछ अमेजिंग थ्योरीज एंड सॉलिड प्लॉट्स को ब्रेक डाउन करके। लेकिन शुरू करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट उनके लिए जो यहाँ रुकना चाहते हैं एंड आगे बढ़ने वाले। लाइक कर दो, ऑल्सो नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आए दिन ऐसी ब्रेकडाउन थ्योरी वीडियो आपके पसंदीदा टॉपिक्स पर लाते रहते हैं। एपिसोड 4 के ट्रेलर में हमें वेंडी सबकॉन्शियस देखने को मिलती है, जिससे आर्थर पूछते नजर भी आ रहा है कि एक्चुअली तुमने क्या महसूस किया था। वेंडी जिसे हमने देखा था वही बताते नजर आ रही है कि मैं उठी और मुझे उसकी चीखने की आवाज सुनाई दी, यानी जीनोमॉर्फ इन्फेंट की। उसके बाद एपिसोड 3 के एंड में हमने भी देखा था जब न्यू इन्फेंट जीनोमॉर्फ एग को कर्स चीर फाड़ कर रहा था, तब वेंडी के हेड में जबरदस्त पेन होता है, जिसका डोज ज्यादा होने की वजह से वो वहीं बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है। देन उसके बाद मे बी आर्थर एंड डेम वेंडी को उठाकर ले आए होंगे, जो कि वेंडी का बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रखते हैं। वी नो दैट इन दोनों मियां बीवी का कोई भी बच्चा नहीं है, क्योंकि आर्थर का स्पर्म काउंट कम है, जिसकी वजह से डेम सिल्विया प्रेग्नेंट नहीं हो पाई है। दैट्स वाई वो वेंडी में ही कहीं ना कहीं अपना बच्चा ढूंढने की कोशिश कर रही है। जबकि ये चीज हमने एपिसोड 3 में भी देखा था, जब वेंडी जीनोमॉर्फ से लड़ने के बाद घायल हो गई थी और नेवरलैंड लैब में लाई गई थी। उसके बाद आर्थर भी गुस्सा कर रहा था कि न्यू डेंजर क्रैश साइट में इन बच्चों को भेजने की क्या जरूरत थी, यानी इन न्यू प्रोजेक्ट्स को, जो कि एक फादरशिप वाली फीलिंग भी डिलीवर कर रहा था। उसके बाद डेम खुद को ब्लेम करते नजर आई थी कि मुझे इन्हें परमिशन नहीं देना था, क्योंकि मैं इसकी लोकल गार्डियन हूँ। ये सब ठीक है, नो डाउट, लेकिन वेंडी इन जीनोमॉर्फ से इतना कनेक्टेड क्यों फील कर रही है? उन्हें पेन होने पर वेंडी को क्यों इतना पेन हो रहा है? ये चीज फिलहाल अभी तक समझ में नहीं आ रही है, जिसके ऊपर कुछ थ्योरीज हमने एपिसोड 3 के एंडिंग एक्सप्लेन ब्रेकडाउन वीडियो में भी बनाई थी। आज उससे ऊपर की बात करते हैं। देखो, मे बी जब वेंडी जीनोमॉर्फ से उस बंकर सेल में लड़ रही थी, जो कि अकेली उस जीनोमॉर्फ के साथ कैद हो गई थी, तो मे बी कोई केमिकल उस ग्रोन अप जीनोमॉर्फ के वेंडी के केमिकल्स के साथ मिक्सअप हो गया होगा। एंड ये सारा ब्लेंडर उसी की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि ये न्यू मिक्सअप केमिकल वेंडी को उन जीनोमॉर्फ एग्स को फील करने पर, यानी जीनोमॉर्फ्स को ही फील करने पर मजबूर कर रहा होगा। एंड नाउ आर्थर एंड डेम वेंडी को डीपली स्टडी करने वाले हैं कि आखिर क्यों वेंडी ये सब सफर कर रही है। ट्रेलर के नेक्स्ट सीन में हम मोरो को फिर से स्लाइटली के साथ कम्युनिकेट करते देखते हैं, जहां सीन से एक ही बात समझ में आ रही है, यानी इस सीन से कि मोरो ने बहुत हद तक स्लाइटली को ब्रेन वॉश कर दिया है, अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि मोरो डायरेक्टली ये कहते नजर आ रहा है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, उन जीनोमॉर्फ एग्स को मेरे पास लाना पड़ेगा। बट मेरे चीज ये समझ में नहीं आ रही है कि जितने भी ये हाइब्रिड सिंस हैं, उन सभी को फुली कंट्रोल प्रोडिजी ने इजीली कर रखा है। इवन बॉय कविलियर तो हाइब्रिड्स की आंखों में लगे कैमरे की मदद से सारा आंखों देखा हाल जानता भी है। मीन्स जो भी कुछ उनकी बॉडी में चल रहा है उसे वो एग्जामाइन कर ही लेते हैं। देन स्लाइटली का करप्ट होना क्यों पकड़ में नहीं आ रहा है इन सभी लैब एक्सपर्टाइज के द्वारा, क्योंकि एपिसोड 3 में हमने देखा था स्लाइटली के क्लोजली आकर मोरो ने उसके गले में कोई चिप तो लगाई थी, सेट करी थी, और उसी की वजह से मोरो स्लाइटली से कम्युनिकेट कर रहा है। देन हम देखते नेक्स्ट सीन में कर्स जीनोमॉर्फ एक्स पर हाथ रखते नजर आ रहे हैं, जो कि ऐसा वाइब दे रहा है कि ये एक्स कहीं ना कहीं कर्स को भी करप्ट कर रहे हैं। मींस कर्स एक बार के लिए कनेक्टेड फील करते दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने एक्स के इतने क्लोज किसी को आते नहीं देखा है। वी नो दैट कि एक्स पर अलग ही हिप्नोटाइज करने की ताकत है, जो किसी भी ह्यूमन के क्लोज आने पर उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करते दिख रहे हैं। यही चीज वेंडी के साथ भी देखा हमने, ऑल्सो मोरो के साथ भी, स्लाइटली के साथ भी, यहाँ तक कि बॉय कविलियर भी हमें बिल्कुल सम्मोहित होते नजर आया था एपिसोड 3 में, जब इन एक्स को लैब्स के अंदर लाया गया था एंड बॉय कविलियर इनको विजिट करने आया था। देखो, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस सीन, क्योंकि फुल गट फील हो रहा है इस आइलैंड की अगर बर्बादी होती है तो वो कर्स से ही हो सकती है। मींस कर्स जो रात दिन काफी टाइम यहाँ लैब में एक्स के साथ बिताएगा, स्पेंड करेगा टाइम, तो हो सकता है वो इन जीनोमॉर्फ एक्स के कंट्रोल में भी आ जाएगा, यानी फुली हिप्नोटाइज्ड हो जाएगा। एंड यहाँ सारे जीनोमॉर्फ आजाद होकर आइलैंड के सभी लोगों पर अटैक कर देंगे, डिस्ट्रक्ट कर देंगे, उन्हें मार देंगे।
वैसे ये नेवरलैंड आइलैंड की डिस्ट्रक्शन वाली थ्योरी भला मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम आर्थर को यही बात डेम से बोलते देखते हैं, जो बोल रहा है कि जो भी हम कर रहे हैं मीन्स इन न्यू स्पीसीज को रखना, उन पे रिसर्च, ये सब कुछ हेल में कन्वर्ट कर सकता है, मीन्स डिस्ट्रक्शंस ला सकता है। देखो आर्थर काफ़ी इंटेलिजेंट एंड मैच्योर साइंटिस्ट लगता है, जो बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचता है, क्योंकि रिसेंटली इन्हीं एलियन स्पीसीज ने शिप में इतनी तबाही मचाई थी और सभी के सभी डेंजर स्पीसीज हैं। उल्टा उनकी पावर एंड पोटेंशियल के बारे में इन्हें नहीं मालूम है, जो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शंस ला सकते हैं। एंड इसकी एक झलक हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं, कर्स जीनोमॉर्फ एक्स से कनेक्टेड होते नजर आ रहे हैं। उधर निप्स जो आई एलियन के अटैक के बाद पूरा उसका बिहेवियर चेंज होते एपिसोड 3 तक देखते आ रहे थे, और नेक्स्ट सीन ट्रेलर में डेम के ऊपर हमला करते नजर आ रही है, जस्ट लाइक आई एलियन। एंड निप्स डैम डेंजर वाइब दे रही है यहाँ, और ट्रेलर में फुली करप्ट होती भी दिख रही है, जैसे आई एलियन ने उस पे कोई मैजिक कर दिया है, उसे सम्मोहित कर लिया है, और अब निप्स भी आई एलियन की तरह ही एक्ट कर रही है, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी देखने को मिल रही हैं। तो निप्स के ऊपर आई एलियन का फुल कंट्रोल देखने को मिल रहा है एक बार के लिए। देखते हैं एपिसोड 4 में ये तबाही मचाती है या नहीं। बाकी आई एलियन जो कि आजाद देखने को मिल रहा है, उसका अटैक सीप पर होते दिख रहा है, जो कि सीप के मुंह पर चिपका हुआ है। तो यहाँ वो सीप को करप्ट करके और पावरफुल बनकर देन वो ह्यूमंस पर भी अटैक करने के वाला होगा, या फिर आई एलियन ने निप्स के साथ कोई इंटरकनेक्टेड बॉन्ड सेट कर दिया होगा, जो मे भी आजाद होने के बाद सीधा निप्स के पास जा सकता है, उसे फुल कंट्रोल मिलेगा। एंड यहाँ से एक तरफ जीनोमॉर्फ जो शायद कर्स को करप्ट करेगा, एंड दूसरी तरफ एलियन आई एलियन जो निप्स को करप्ट करेगा, एंड ये दोनों आजाद होंगे। एंड यहाँ से मे बी यहाँ से डिस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। बट द जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट ट्रेलर का लास्ट सीन देते नजर आ रहा है, जहाँ हमने देखा था जो के लंग पर कर्स ने इन्फेंट जीनोमॉर्फ के टॉडलर को डाल दिया था एपिसोड 3 के एंड में, जो कि तुरंत ही उसके लंग में घुस गया था, उसे कंज्यूम करने लग गया था। पता नहीं, ट्रेलर में साफ दिख रहा है टोडलर ने लंग्स को डैमेज कर दिया है, और ग्रोन अप स्पीसीज भी देखने को मिल रहा है, जो कि वेंडी पर सीधा अटैक कर रहा है। एंड वेंडी अगेन इस टोडलर से कनेक्टेड फील कर रही होगी, यहाँ तक पहुंची होगी देन। तो देखते हैं एपिसोड 4 में क्या क्या डिटेल्स हमें कवर होते नजर आती हैं इन सभी में से। क्या वेंडी जीनोमॉर्फ से करप्ट हो जाएगी, या फिर कर्स करप्ट हो जाएगा, या आई एलियन निप्स को पूरा कंट्रोल में लेकर अपनी मनमानी करवाते नजर आएगा निप्स के साथ, या फिर मोरो की मंसूबे स्लाइटली के द्वारा सफल होते नजर आएंगे। तो एपिसोड 4 में बहुत कुछ हमें देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी इसके अलावा और भी क्या थ्योरीज आपकी तरफ से हो सकती हैं, मेरी तरफ से जितने भी थी मैंने आपके सामने पूरा उगल के रख दिया है।